एक गरीब जोड़े को एक बोलने वाली मछली मिली। उन्होंने अपनी ख्वाहिशों के बदले उसे आज़ाद कर दिया और अपनी ज़िंदगी बदल ली। लेकिन क्या वे मछली का दर्द समझ पाएंगे? क्या वे उसकी आंखों के पीछे छुपे गहरे राज तक पहुंच सकेंगे? अगर आप भी ये राज जानना चाहते हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। केप टाउन के नीले समंदर के पास, जहां हवा में नमकीन खुशबू थी, एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले पति पत्नी अहमद और सारा की जिंदगी एक दिन बिल्कुल बदल गई जब उन्होंने अपनी मछली पकड़ने वाली जाल में एक छोटी चमचमाती मछली देखी। लेकिन ये आम मछली नहीं थी, ये बोलती थी। मछली ने उनसे कहा, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो तो तुम्हारी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी हो जाएगी। अहमद और सारा ने बिना सोचे समुद्र में उसे वापस छोड़ दिया। लेकिन अगले ही दिन से उनकी जिंदगी सच में बदलने लगी। उनका घर सुकून से भर गया, उन्हें काम में तरक्की मिलने लगी और उनकी झोपड़ी धीरे धीरे एक सुंदर घर में बदल गई। लेकिन मछली के पीछे एक पुरानी कहानी छुपी थी। वो असल में एक नूरानी शख्सियत थी, जो एक बुरे जादूगर की बद्दुआ के कारण मछली बन गई थी। जादूगर ने उसे श्राप दिया था कि जब तक कोई इंसान बिना लालच के उसे आजाद नहीं करेगा, तब तक वो समुद्र के पानी में कैद रहेगी। एक दिन मछली ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जब समय आएगा, तुम्हें अपने दिल की भलाई से एक और इम्तिहान देना होगा। अहमद और सारा ने ये बात समझ ली, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मछली के जाने के बाद उनकी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। जिस दिन वो मछली गायब हुई, घर में अजीब चीजें होने लगीं। रात में अजीब आवाजें आने लगी और उन्हें लगता जैसे कोई दूर से देख रहा हो। सारा के सपनों में एक अजनबी चेहरा दिखने लगा, जो उनसे मदद की गुजारिश कर रहा था। एक शाम, जब अंधेरा गहरा हो रहा था, दरवाजे पर दस्तक हुई। एक लड़की अपने छोटे बच्चे के साथ खड़ी थी। उसकी आंखें जैसे कोई राज छुपा रही थीं। उसने कहा, यह सब तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप उस जंगल में नहीं जाएंगे जहां से मछली आई थी। दोनों ने हिम्मत जुटाई और जंगल की तरफ निकल पड़े। वो जंगल बिल्कुल खामोश था, न कोई परिंदा, न हवा की सरसराहट। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, जमीन के नीचे कुछ हलचल होने लगी। रास्ते में पत्थरों पर अजीब निशान बने थे, जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रहे हों। हर कदम के साथ जंगल और रहस्यमयी लगता गया। जंगल के बीच एक पुराना तालाब था, जिसमें पानी एकदम काला था। अचानक तालाब से वही मछली बाहर आई, लेकिन अब उसकी आवाज भारी और उदास थी। उसने कहा, मैं एक कविता थी, जिसे एक पुराने जादू के कारण मछली बना दिया गया था। तुम्हारी भलाई ने मुझे कुछ दिनों के लिए आजाद किया, लेकिन अब तुम्हें मुझे असल रूप में रिहा करना होगा। लड़की ने एक छोटी सी डोरी निकाली, जिसमें एक चमचमाती हुई मणि बंधी थी। उसने वो मणि तालाब में डाल दी और एक जोरदार चमकदार रोशनी का धमाका हुआ। जंगल में जिंदगी वापस आ गई, परिंदे उड़ने लगे, फूल खिल गए और मछली एक नूरानी शख्सियत में बदल गई। वो शख्सियत उसी बुरे जादूगर की बेटी थी, जो अपने पिता के गुनाहों का बोझ उठाने के लिए सदियों तक समुद्र में कैद थी। उसने अहमद और सारा का शुक्रिया अदा किया, उन्हें दुआ दी और कहा, जब तक तुम्हारे दिल साफ हैं, हर तूफान के बाद रोशनी जरूर आएगी, लेकिन कभी अपने इरादों से मत हटना। जंगल की वापस आई रोशनी के बाद भी अहमद और सारा ने वहां थोड़ी देर रुककर तालाब के पास प्रार्थना की। उन्होंने उस शख्सियत के लिए भलाई की दुआ मांगी। केप टाउन लौटने के बाद अहमद ने लोगों को जंगल की कहानी सुनाई, ताकि कोई दोबारा वहां जादू का शिकार न बने। उनका घर अब सिर्फ सुकून का ठिकाना नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया जहां लोग मदद मांगने आते थे। एक दिन अहमद को समुद्र के किनारे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में उस शख्सियत की पूरी कहानी लिखी थी, कैसे उसका बचपन उसके पिता के जादू के साए में गुजरा और कैसे उसने अपनी मां की रूह को आजाद करने के लिए खुद को कुर्बान किया। ये जानकर अहमद और सारा का दिल भर आया। उन्होंने तय किया कि वे तालाब के पास एक छोटी सी यादगार बनाएंगे, ताकि लोग उस कहानी को कभी ना भूलें। सारा ने अपने हाथों से एक पत्थर पर मछली की आकृति बनाई और उस पर लिखा, नेकी की लहरें कभी नहीं रुकती। कुछ महीनों बाद अहमद और सारा को एक अजनबी से खत मिला।
खत में लिखा था, आपकी नेकी की लहरें दूर तक गई हैं। कभी कभी जो हम आजाद करते हैं वो हमेशा हमारी हिफाजत करते हैं। नीचे सिर्फ एक छोटी सी मछली का निशान था। अहमद ने खत को संभाल कर रख लिया। वो समझ गए थे कि कभी कभी छोटी छोटी नेकियां ही जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होती हैं। और समुद्र की लहरों के बीच कहीं दूर एक चमचमाती मछली पानी से उछलकर आसमान को छू रही थी, जैसे वो हमेशा के लिए आजाद हो गई हो।